रात की उम्र ज़्यादा लंबी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि काली रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। रात कितनी भी भयानक क्यों ना हो, दुःख ज़िंदगी में कितने ज़्यादा भयानक क्यों ना हो, जैसे रात जाती है, सवेरा आता है, वैसे ही आपके दुखों का अंत भी ज़रूर होता है। जो कल था, वो आज नहीं है। तारीखें बदल रही हैं, समय बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। जो बुरा पल था, वो जा रहा है, नया पल आ रहा है। अब आपके जीवन में भी तुला राशि वालों 13 अगस्त 2025 से बहुत कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। बुरा समय जो है ना, वो जलकर भस्म हो जाएगा, आपका भी समय बदलेगा। पिछले कुछ महीनों से आप थे परेशान, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और आपके जीवन में चल रही थी टेंशन। अब आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपकी मेहनत बढ़ती जा रही थी, आपकी संतान से अनबन हो रही थी, आपके बच्चे आपकी सुन नहीं रहे थे, आपकी हायर एजुकेशन में आ रही थी बाधाएँ, आपके वर्क प्लेस में भी हो रही थी गड़बड़, कभी कुछ, जिससे आप अपनी नौकरी में सही तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात, आपकी जो फैमिली लाइफ है ना, जो लव लाइफ है, वो भी डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन आप पुरानी बातों को भूल जाइए, पुरानी बातों को याद करके क्या फ़ायदा जब अच्छे दिन 13 अगस्त से शुरू हो जाएँगे। हाँ, बुरे दिन इतनी जल्दी भूलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी भुलाने की कोशिश करिएगा। 13 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, वो आपको अच्छे रिज़ल्ट देने लगेंगे। अब आप कहेंगे, अभी तक क्यों नहीं दे रहे थे? ये तो पहले से बैठे हुए थे। अभी तक इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो राहु के आर्द्रा नक्षत्र में बैठे थे। जैसे राशियों का परिवर्तन होता है ना, वैसे ही नक्षत्रों का भी परिवर्तन होता है। तो आर्द्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति जो बैठे थे ना, वो राहु का नक्षत्र था। राहु जो थे ना, उनको परेशान कर रहे थे। राहु देवगुरु बृहस्पति को बहुत अ, दिक्कत दे रहे थे और देवगुरु बृहस्पति सीधे-साधे बुज़ुर्ग ग्रह हैं। वो बेचारे शैतान नहीं हैं, उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए हथियार नहीं है, वो तो दिमाग से लड़ते हैं और राहु ने ना उनको कैद कर लिया था। राहु ने उनके हर शुभ परिणाम देने की क्षमता पर कहते हैं ना पाबंदी लगा दी थी। तो बड़ी मुश्किल से देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र से यानी राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त 2025 को आ जाएँगे। अब राहु से उनका पीछा छूट जाएगा। इसीलिए वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, अतिचारी हो गए थे। लेकिन अब 13 अगस्त से वो एकदम फ्री हो जाएँगे, राहु को वो दूर कर देंगे अपने आप से। जैसे आपके शरीर में कोई चीज़ चिपक जाए, गंदगी चिपक जाए, तो जब तक आप उस गंदगी को साफ ना करो, तब तक वो गंदगी चिपकी रहती है ना, तब तक शरीर गंदा लगता है, मैल गंदी लगती है। वैसे ही राहु ने ना जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनके ऊपर कहते हैं ना अपनी बुरी सारी जो गतिविधियाँ हैं, वो डाल दी थी। क्योंकि राहु तो पापी है, अत्याचारी है, बुरे काम करता है, भ्रमित करता है और देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति साधु संत हैं। साधु संत क्या खाते हैं? रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल ये सब चीज़ें खाते हैं और राहु क्या खाता है? मुर्गा, मुर्गी, शराब। अब दोनों का मेल कहाँ है? एक एक गुरु किसी ऐसे के घर चला जाए जहाँ पे मीट मछली पक रहा हो, अय्याशी हो रही हो तो गुरु क्या करेगा? गुरु बेचारा फँस जाएगा, वो अपने अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन 13 अगस्त 2025 से देवगुरु बृहस्पति राहु के चंगुल से निकल गए। अब आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। 20 जुलाई को शुक्राचार्य जो राहु के गुरु हैं और शनि के भी गुरु हैं क्योंकि शनि, राहु, केतु जितने पापी ग्रह हैं, जितने राक्षस ग्रह हैं, उनके गुरु कौन है? वो है शुक्राचार्य। तो 20 जुलाई को गुरु के साथ में शुक्र भी आ गए। अब गुरु और शुक्र की हो गई जोड़ी 9th हाउस में। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा देखो भैया मैं तो निकल चुका हूँ अपने पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने घर वापस आ गया। अब शुक्राचार्य जी आप मेरे घर आ गए हो, तो आपके जो ये नालायक बच्चे हैं ना, राहु, केतु, शनि इनको आपको शांत करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो शुक्र ने कहा या कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इनको कंट्रोल में कर लूँगा क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति को शुक्र का सपोर्ट मिल गया। अब 2 गुरुओं की ताकत आ गई। अब दोनों गुरु मिलकर क्या करेंगे? दोनों गुरु मिलकर सबसे पहले राहु की जो बदमाशी है ना, उसको शांत करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चली गई राहु के ऊपर। तो राहु का अब नखरे नहीं चलेंगे, अब राहु को नौटंकी करने का कोई अधिकार नहीं है। अब राहु बुरे प्रभाव दे ही नहीं सकते क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब उस पे नज़र गड़ो के बैठे हैं। जैसे बदमाश बच्चा जो होता है जैसे ही गलती करता है तुरंत टीचर पकड़ लेगा, तुरंत सज़ा मिलती है। वैसे ही अब देवगुरु बृहस्पति की नज़र राहु के ऊपर है, अगर तुमने ज़रा-सी भी गलती करी, तुला राशि वालों की लव लाइफ़ में, मैरिड लाइफ़ में, एजुकेशन में, बच्चों में,
करियर में, विदेश जाने में अगर तुमने ज़रा-सी भी रुकावट पैदा करी, तो मैं तुमको उठक-बैठक लगा दूँगा। तो अब आपको 13 अगस्त के बाद आपकी लव लाइफ़, आपकी मैरिड लाइफ़, आपका प्यार, आपका लक सब कुछ सही हो जाएगा। जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएँगी। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना है, जो कुछ करना है वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और इनकम भी आपकी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद शुक्र जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि जो आती है, वो आती है तुला राशि जो कि लग्न में आती है और तुला राशि की हम बात कर रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि जो है ना, वो तुला राशि पर भी पड़ गई लग्न पर। तो अब शुक्र ने कहा कि देखो जी मेरा जो पहला घर है, इस पर आप अपनी अच्छी दृष्टि डालिए और शुभ परिणाम दीजिए। तो पहले घर पर गुरु की 5वीं दृष्टि का पड़ने का मतलब ये हो गया कि आपकी नौकरी में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो जाएगी, आपकी प्रमोशन रुकी थी वो आपको मिल जाएगी, बिज़नेस में कोई दिक्कत थी वो सॉल्व हो जाएगी, आपको अच्छा ऊँची कुर्सी मिल जाएगी, आप मैनेजर बन जाएँगे, सीनियर मैनेजर बन जाएँगे, आपकी शादी के योग बन जाएँगे, आपके परिवार की बढ़ोतरी होगी। ये सारा कुछ जो रुक-रुक कर हो रहा था, ये सब कुछ अब 13 अगस्त के बाद होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखिए तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं, वो 3rd हाउस को भी लीड करते हैं आपकी इस कुंडली में और उसके अलावा वो लीड करते हैं 6th हाउस को। तो 6th हाउस क्या है? नौकरी का है, प्रॉब्लम्स का है, तो आपकी नौकरी में जो प्रॉब्लम थी वो दूर कर देंगे जो कि 6th हाउस में बैठे हुए हैं शनिदेव जो कि मीन राशि में है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो शनिदेव पर भी अब गुरुदेव का प्रभाव है, उन्होंने भी कहा कि देखो भैया अब नौकरी में जो तुला राशि वाले प्रॉब्लम झेल रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रही थी या उनके वर्क प्लेस में कोई उन्हें तंग कर रहा था, ये सारी प्रॉब्लम को अब आपको दूर करना पड़ेगा। अब तुला राशि वालों को परेशान नहीं करना है आपने। तो शनिदेव भी आपके सपोर्ट में आ गए देवगुरु बृहस्पति के। अब देवगुरु बृहस्पति जो है 3rd हाउस को भी रूल करते हैं। तो 3rd हाउस पराक्रम का है, ताकत का है, उस पे भी दृष्टि पड़ गई। तो अब आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपको इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लाभ मिलेगा, आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी। इस ताकत में ज्ञान और बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। यानी अब आप ज़रूरत से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएँगे, पावरफुल हो जाएँगे। तो जो भी लोग अ, एनर्जी भरा काम करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, ताकत वाला काम करते हैं, उनके लिए और बढ़िया होता चला जाएगा। यानी सक्सेस आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, वहाँ पर अब आपको तुला राशि वालों को मिलेगी। तो शनि भी कोदंडी हैं जब भी मीन राशि में बैठते हैं और साथ में शनि के जो मित्र हैं, वो देवगुरु बृहस्पति के साथ में बैठे हुए हैं शुक्र और तुला राशि की हम बात कर रहे हैं। तो अब कहीं से भी कोई गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जहाँ-जहाँ पे गड़बड़ होनी थी, वहाँ-वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति ने फुल स्टॉप लगा दिया। अब पूरी कुंडली को देवगुरु बृहस्पति चलाएँगे। जैसे एक क्लास में ना 50 बच्चे होते हैं, टीचर एक होता है। तो सारे पचासों बच्चे मिलकर टीचर की बात सुनते हैं। तो सारे अब जो ग्रह हैं ना खराब ग्रह, वो किसकी बात सुनेंगे? देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति के पास बड़ी पावर है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो आज्ञा है, जो चीज़ें हैं वो भगवान भी नहीं टाल सकते क्योंकि भगवान भी गुरु के इशारों पर नाचते हैं। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में अब अंधकार दूर हो जाएगा। अक्टूबर तक 10 अक्टूबर तक ऐश मारिए, उसके बाद क्या होगा वो हम आपको अगली वीडियो में बताएँगे। तो आपकी जीवन की जो परेशानियाँ और कठिनाइयाँ थी 13 अगस्त से दूर हो जाएगी काफ़ी हद तक। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बढ़िया हैं, तो आप इस शुभ समय का स्वागत करिए और अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है, तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच करा लीजिए। तो कुल मिलाकर आपके लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। 13 अगस्त 2025 से आपके जीवन में अच्छे, शुभ, शानदार परिवर्तन होके रहेंगे, अच्छे-अच्छे चेंजेज़ होके रहेंगे। अगर नौकरी में, बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होगी, नई नौकरी चाहिए, नया स्टार्टअप लगाना है, तो वो भी लग जाएगा। कुल मिलाकर आप हैप्पी हो जाएँगे, यानी हैप्पी, हेल्दी लाइफ़ जिएँगे आप। आपके रोग, ऋण, शत्रु भी कम होंगे, आपके ऊपर कर्ज़े-वर्ज़े हैं, वो भी उतरेंगे क्योंकि कमाई अच्छी हो जाएगी। बेरोज़गारों के लिए भी जो कमाई के साधन नहीं थे, वो भी बनते हुए नज़र आएँगे और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, तो कंसीव कर लेंगी। बड़े दिनों से आप कोशिश कर रहे थे कि कंसीव कैसे होगा, कब होगा, दिक्कतें आ रही थी, अबॉर्शन हो रहे थे या कोई और प्रॉब्लम थी, वो सब भी सॉल्व हो जाएगी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लव लाइफ़ के लिए, मैरिड लाइफ़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए ये समय 13 अगस्त से आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित थी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। और अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को और सुंदर बनाना, तो अपनी कुंडली के 9 ग्रहों को फटाफट मजबूत बनाइए और जीवन की गाड़ी में आगे बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कमेंट लिखते रहिए और शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए वीडियो को। इसी जोश और उत्साह के साथ आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आएँ, ऐसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। राधे, राधे।